दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज मेरा मन बहुत दुखी है। उसका कारण ये है कि एक हमारे परिवार का व्यक्ति जो है इस दुनिया से चला गया है। हफ्ता 10 दिन पहले उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। वह व्यक्ति मेरा भाई था, मेरा मित्र था, मेरा सगा संबंधी, मेरा घनिष्ठ लंगोटिया यार था। मुझे उसके जाने का इतना बड़ा दुख है कि मैं आपको चाहकर भी बता नहीं सकता। वह टावरों का काम करता था, ऊंचे ऊंचे टावरों पे चढ़ के काम करता था। मैंने उसको पिछले 10-12 साल से बराबर लगातार समझाता रहा, बराबर कहता रहा कि भाई बीमा करा ले, भाई बीमा करा ले। तुम्हारा काम ऐसा है, न जाने कब हादसा तुम्हारे साथ हो जाए। लेकिन चाहकर भी वह बीमा नहीं ले पाया। जब भी मैं उससे बीमे के लिए बात करता तो वह बोलता है कि भाई अगले महीने करा लूँगा, 2 महीने बाद करा लूँगा, अभी मुझे बच्चों की फ़ीस देनी है, अभी घर में बीमार हो रहे हैं, अभी ये समस्या, अभी वो समस्या। जब भी मैं उससे बीमे की बात करता वह घर की 10 समस्या मेरे सामने सुना देता था। दोस्तों, 10 समस्या गिना देता था। एक दिन लगभग 1-2 साल पहले मैं उसके पीछे पड़ गया कि भाई मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, चाहे पैसे मैं डालने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल मुझे तो बाद में दे देना, लेकिन आज तू अपना बीमा कराएगा, अब तू अपना बीमा करा। तो मैंने उसको जो है प्लान समझाए। प्लान समझने के बाद में वह बोला कि मैं अगले महीने 100% आपसे ये पॉलिसी लूँगा, मैं आपको अगले महीने पैसे दे दूँगा। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला महीना आता है, अगले महीने मैं उससे बात करता हूँ तो बोलता है कि भाई मैंने बीमा करा लिया। अब वहीं उसके घर के पड़ोस में एक व्यक्ति और रहते हैं जो कि बीमे का कार्य करते हैं, तो वह बोले कि मैंने उससे बीमा करा लिया। तो मुझे संतुष्टि हो गई। कोई ज़रूरी नहीं कि उसने मुझसे बीमा नहीं लिया, लेकिन दिल को ये सुकून था कि उसने बीमा करा लिया। उसके बाद हमने उसको टोकना बंद कर दिया। हमने ये पता नहीं किया कि उसने बीमा कराया है या नहीं कराया, लेकिन जब उसने बोल दिया कि फलाने आदमी से मैंने करा लिया है, तो हमने समझा ठीक है भाई कि फिर तो करा लिया होगा। जब एजेंट का भी नाम बता रहा है कि उससे कराया है, तो पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है कि करा लिया हो। अब अचानक में हफ्ता 10 दिन पहले कहीं शादी ब्याह से आया। आने के बाद बोला कि सर में दर्द हो रहा है। सर दर्द की गोली लेकर लेट गया और न जाने कैसे उसकी हृदय गति रुक गई और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह उस दुनिया से चला गया। पता लगा, गए, सारे कार्य हुए। उसके बाद में अब जब उसकी तेहरामी का कार्य पूरा हुआ, पूरा होने के बाद में मैंने उसके घर पर बच्चों से बात की। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा उसने एक बीमा कराया था, उसके बीमे के कागज़ लाओ। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने कब बीमा कराया, क्या कराया, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मैं कहा घर में कागज़ों में देखो। उन्होंने जो है घर के कागज़ खंगाले, कागज़ों में देखा, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं मिला। फिर मैंने उस व्यक्ति से बात की। मैं कहा भाई फला व्यक्ति ने आपसे एक अभी 1-1.5 साल पहले एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी। तो उसने कहा हाँ भैया, मेरे से उन्होंने बात ज़रूर की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई पैसा बीमे के लिए नहीं दिया। बस ये समझिए कि मेरे पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने इतना बड़ा गलत काम किया, इतना बड़ा झूठ मुझसे बोला कि मैंने बीमा करा लिया और बीमा उसने कराया नहीं। आज उसके परिवार की क्या हालत है मैं आपको बता नहीं सकता।
घर पर उसके जाने के बाद लोगों का तांता लगा हुआ है। कभी कोई व्यक्ति आ रहा है कि मेरे से इतने पैसे उधार लेके गया था, कभी कोई व्यक्ति आ रहा है मेरे से इतने पैसे उधार ले रखे हैं। फंड वाले उसके पीछे, कमेटी वाले उसके पीछे, उधारी वाले उसके पीछे। उसके परिवार को जो यातनाएं झेलनी पड़ रही है मैं बता नहीं सकता। उसकी बीवी इतनी परेशान है भाई साहब, उसकी बीवी बेचारी इतनी सीधी सादी है, उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं किसी काम की, पढ़ी लिखी भी नहीं है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। बताइए उसका घर परिवार कैसे चलेगा? अगर वो अपना छोटी मोटी एक आध LIC करा भी लेता तो कम से कम ये बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाने लायक तो नहीं रहते। मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता भाई साहब कितनी बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ दोस्तों, क्या कभी आपने भी रात को अकेले में बैठकर अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में कभी सोचा है कि आज तो हम ठीक ठाक हैं, आज तो हम ठीक ठाक सब कार्य कर रहे हैं, अगर कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या होगा मेरे बीवी बच्चों का, क्या होगा मेरे बूढ़े माँ बाप का? मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि मुझे 5 लोगों के नाम ऐसे दीजिए जिन पर आपको ये भरोसा हो कि कल को अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे परिवार के खर्चे, मेरे जो देनदारी के खर्चे हैं, दूसरा आदमी जो है उन्हें ओट लेगा। मेरे भाई कोई सपोर्ट नहीं करता। अरे 5 छोड़ो, मैं तो सिर्फ 2 लोगों के नाम जानना चाहता हूँ। 2 लोगों के नाम भी बता सकते हैं आप, जिन पर आपको ये पूरा विश्वास हो कि हाँ ये मेरे ना रहने के बाद में मेरे परिवार का जो है ध्यान रखेंगे। सिर्फ 2 लोग, आप उनका नाम और मोबाइल नंबर हमें बताइए। हम अगर उनसे पूछेंगे ना, आपसे चाहे मुंह पे वो कुछ भी कहे, लेकिन नहीं, जब आदमी इस दुनिया में नहीं रहता ना, फिर कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता, कोई नहीं साथ देता। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना परिवार प्यारा होता है, हर व्यक्ति अपने बच्चों की तरफ देखता है, दूसरे की तरफ नहीं देखता। मैं कहता हूं, अगर आपकी जानकारी में कोई विधवा लेडी है, कोई विधवा लेडीज आपके परिवार से है, आपकी रिश्तेदारी से है, आपके मोहल्ले पड़ोस से है, अगर वो लेडीज आपके पास आकर आपसे कहे कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन होना है, 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, देखो ईमानदारी से जवाब देना, क्या आप सच में उस व्यक्ति को, उस लेडीज को वो पैसा देंगे जिसमें आपको पता है कि उसके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, उसके पीछे कोई काम भी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से वो आपको पैसा लौटा देगी? क्या आप ईमानदारी से वो पैसा उसको देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्या जो कंडीशन आज उस लेडीज़ के साथ में है, उस विधवा लेडीज़ के साथ में है, क्या वह कंडीशन कल को हमारे साथ नहीं हो सकती? बताइए आप, क्या वह स्थिति हमारे परिवार के साथ नहीं हो सकती? अगर कल हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? वो दूसरे के आगे हाथ फैलाने लायक आप उन्हें छोड़ के जाओगे? मैं आपकी आमदनी नहीं पूछता, मैं नहीं पूछता कि आपकी आमदनी क्या है, आप महीने का 1,00,000 कमाते हैं, 50 कमाते हैं, 10 कमाते हैं, 20 कमाते हैं या करोड़ों कमाते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहता हूँ मेरे भाई, कि आपका मंथली खर्चा कितना है घर का? मैं नॉर्मली मिनिमम कम से कम अगर मानूँ तो 15 से 20,000 रुपये जो है एक मध्यम परिवार का नॉर्मल सा खर्चा होता है, जिसमें आपका दूध का बिल, बिजली का बिल, किराया और 70 खर्चे, बच्चों की ट्यूशन की फीस है, स्कूल की फीस है, न जाने कितने खर्चे इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा
क्या आपने कोई ऐसा रोजगार कर रखा है, कोई ऐसा काम कर रखा है कि कल अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे बच्चों को 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की जो ये खर्चे हैं वो उनको बराबर जाते रहेंगे या उनको बराबर मिलते रहेंगे? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा होगा दोस्तों, कभी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार के अंदर सबसे बड़ी कमी अगर इंसान के अंदर है तो सबसे बड़ी कमी यह है कि वह सोचता है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मुझे। सिर्फ यही चीज, यही गलतफहमी के अंदर लोग जी रहे हैं। इस गलतफहमी को अपने निकालिए, क्योंकि आपके बिना आपके परिवार का कोई कुछ करने वाला नहीं है। मुझे इतनी दुख है, मैं बता नहीं सकता आपको। उसके जाने के बाद में उसके परिवार पर आज क्या बीत रही है, मेरे से अच्छा ये आज कोई नहीं देख पा रहा। मैं अभी 2 दिन पहले उनके घर गया। घर जाकर देखा तो बच्चे घर पर थे। बच्चों से पूछा, बेटा स्कूल नहीं गए? बोले नहीं जी स्कूल नहीं गए, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी कहाँ हैं? नुक मम्मी पता नहीं यहीं थी, अभी पता नहीं कहाँ पे गई है। चलो मैं इंतज़ार किया, वे आई और आकर देखकर फूट फूट के रोई। कहने लगी भैया आपने तो हमारा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया है कि हम आपको क्या कहें। मेरी दोस्तों खोपड़ी घूम गई। मैंने क्या कर दिया? तो उन्होंने हमसे कहा कि आप तो इंश्योरेंस का काम करते हो, सारी चीज़ की जानकारी रखते हो, आपने उनका इंश्योरेंस क्यों नहीं किया? मैंने उनको बताया देखो भाभी, मैं इतने लंबे टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ था, बार बार उसको बीमे के लिए समझाता था, लेकिन उसने चाहकर भी बीमा नहीं लिया, तो मैं क्या करूं बताइए। मैं तो पिछले साल भी उसको बोला था, पैसा भी अपने पास से जमा कर रहा था कि तू मुझको बाद में दे देना अगर तेरे पास नहीं है, लेकिन बीमा करा ले। तब उसने मुझे बोला कि पड़ोस के लड़का जो बीमा करता है, मैंने उससे बीमा करा लिया। तो बताइए, अब मुझे थोड़ी मालूम है कि उसने कराया नहीं है, वो ये मुझसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि हम पर 8 लाख रुपए का कर्जा है, 7 किस्तें ले रखी हैं, 7 लाख रुपए की किस्तें, 1 लाख रुपए के 7 लोन चला रखे हैं बंदे ने, और 1.5 लाख रुपया इधर उधर से वैसे उधार ले रखा है। मैं इस पैसे को कहाँ से दूंगी? मैं कैसे करूं? मुझे कोई रास्ता सुझाओ। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने परिवार की तरफ देखें, अपने बीवी बच्चों की तरफ देखें। जितना अपना बजट है, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि भाई तुम करोड़ों का करो, 10 करोड़ का करो, जितना अपना बजट है उसके अनुसार एक छोटी मोटी पॉलिसी जरूर लें, एक छोटा सा प्लान जरूर लें अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपने पत्नी के भविष्य के लिए, अपने घर के भविष्य के लिए। दोस्तों जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो परिवार को यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जो परिवार को कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसको आकर इस दुनिया में दोबारा देखना चाहिए। उसको आकर देखना चाहिए कि तेरे इस गलती की वजह से तेरा परिवार आज कहाँ है। परिवार खत्म, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। दोस्तों हमारे घर के आंगन की जो बेटियां होती हैं, जब बेटी की किलकारी घर के अंदर गूंजती है ना, तो मैं ये कहता हूँ देखो बस क्या खुशी आदमी को होती है मैं बता नहीं सकता। हम लोगों का जो मान है ना, हम लोगों का गौरव, वो होती हैं बेटियां। बेटी जिस घर में भी पैदा होती है
उस परिवार को चाहिए कि अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा प्लान जरूर करें, एक छोटा सा प्लान जरूर लें, ताकि आपका परिवार भी सेफ रहे, आपका बच्चे भी सेफ रहे। अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा अगर आप बचाते हैं तो बच्चा इतना बड़ा होगा, बड़ा होने पर उसकी शादी ब्याह के लिए तो इंतजाम आपका पहले ही हो जाएगा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि अगर आज आप अपनी किसी बेटी का विवाह कर रहे हैं तो विवाह में लगभग कितने रुपए का खर्च आता है? जहाँ तक मेरा मानना है, कम से कम भी अगर मैं लगाऊं, नॉर्मल से नॉर्मल भी, तो 5 से 10 लाख रुपए का, नॉर्मली 5-7 लाख रुपए का तो आता ही आता है, अगर बिल्कुल कम से कम भी लगाया जाए। तो ये मानिए अगर 5-7 लाख रुपए का भी नॉर्मल सा खर्चा आता है आज की तारीख में, अब से 20 साल बाद अगर आप अपनी किसी दूसरी बेटी का विवाह करते हैं, अगर आपके कोई छोटी बच्ची है, 20 साल बाद में वही ये आज के 5-7 लाख रुपए कितने हो जाएंगे? कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मेरा जो मानना है, कम से कम 20 लाख रुपया तो चाहिए। 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो चाहिए ना कम से कम। तो दोस्तों, आज की भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर अगर मैं बात करूं, जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन लगने के बाद से लोगों के रोजगार बिल्कुल ठप हो गए हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए मारे मारे फिरते हैं, परेशान फिरते हैं। अगर आज वे अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो 20 साल बाद के घर के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? अगर वो घर के खर्च पूरे कर भी पा रहे हैं तो पीछे बचत नहीं कर पा रहे हैं। अगर बचत नहीं करेंगे तो अपना भविष्य कैसे तय करेंगे? कैसे अपने बेटी की शादी करेंगे? कैसे अपने बुढ़ापे का इंतजाम करेंगे? दोस्तों, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने बुढ़ापे का इंतजाम जरूर करके चलें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्लान जरूर करके चलें। क्योंकि अगर आज आप खुद सोचिए, अगर आप आज नहीं बचा पा रहे हैं, आज अगर आप किसी से 10 रुपये लेने के लिए जाते हैं तो वो व्यक्ति आपको 10 रुपये भी नहीं देगा, वो आपको 100 बहाने बताएगा, 100 बहाने बताएगा आपके सामने कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, कहाँ से लाऊं पैसा, है ही नहीं। अगर आप किसी से ब्याज पे भी लोगे ना तो भी कोई पैसा नहीं देगा आपको। अगर आपने पैसा अब नहीं ले पा रहे उनसे तो 20 साल बाद में अगर बेटी की शादी में पैसे की ज़रूरत पड़ भी गई तब पैसा आप कहाँ से लेंगे? कौन आपको पैसा देगा? किसके आगे हाथ फैलाएंगे? दोस्तों, एक बार गौर जरूर फरमाइए, मेरी बातों को एक बार जरूर ध्यान करके चलिए। क्योंकि देखो, जीवन है, जीवन तो अनमोल है, लेकिन इस जीवन का कोई पता नहीं कि हमारे इस जीवन की कब अंधेरी शाम आ जाए, उस ऊपर वाले का कब पैगाम आ जाए। दोस्तों, आप लोग बीमा एजेंट को तो झूठ बोल सकते हो, हम बीमा करने वालों को तो झूठ बोल सकते हो कि आज पैसा नहीं है, कल आना, कल पैसा नहीं है, परसों आना, महीने बर्बाद आना। लेकिन क्या उस यमराज से भी झूठ बोल सकते हैं? क्या उस मौत के सौदागर से भी झूठ बोल सकते हैं? उससे भी कह सकते हैं कि भाई मैंने अभी अपने बच्चों की शादी नहीं की, मैंने अभी अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी नहीं की, कि मुझको अभी नहीं जाना? क्या आप उससे कह सकते हैं? बोल सकते हैं? दोस्तों, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय तो जो है बोलती बंद हो जाती है। एक बार गौर जरूर फरमाएं। क्योंकि किसी ने कहा है कि 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस
मन थोड़ा टूटा हुआ है, मैं ज़्यादा देर आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मेरी बातों पर गौर ज़रूर करें और अपना जीवन बीमा ज़रूर कराएं, क्योंकि जीवन बीमा बहुत ज़रूरी है भाई साहब, बहुत ज़रूरी है। आप नया बीमा कराना चाहते हैं, पॉलिसी जमा कराना चाहते हैं, प्रीमियम जमा कराना चाहते हैं, मोड चेंज कराना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की अगर किसी को कोई समस्या है और वो उसमें सुधार चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9837679067। धन्यवाद।